नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नहीं थम रहा बेटियों पर बर्बरता का सिलसिला। आधी आबादी पर लगातार आफत का पहाड़ टूट रहा है। भयावह हादसों का शिकार हो रही हैं हमारे देश की बेटियां। औरैया में नाबालिग से नरभक्षियों की हैवानियत सामने आई। गैंगरेप के बाद में गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। पुलिस ने गांव के बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया। रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा ही गुनाह हुआ। आखिर कहां सो रहा है पुलिस प्रशासन, ये सवाल है। सूबे में शोहदे आखिरकार पूरी तरीके से बेखौफ क्यों हो चुके हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तमाम ऑपरेशन चलाने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें, मिशन शक्ति की बात करें, ऑपरेशन दुराचारी की बात करें, ताबड़तोड़ बैक टू बैक तमाम ऐसे अभियान हैं जो महिला सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नाबालिग बच्चियों का शिकार, ये हैवानियत किस तरीके से उनकी स्थिति इस समय बनी हुई, आप समझिए कि पहले रेप किया, उसके बाद में बच्ची की गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया। हाथरस मामले के बाद में जिस तरीके से एक बार फिर से कोहराम मचा था प्रदेश में, माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत ज्यादा सुधार की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस समय गवाही दे रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, औरैया, प्रतापगढ़, फतेहपुर की ये तस्वीरें हैं 5 अलग अलग जगहों से। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बेटियां लाचार हो चुकी हैं। औरैया से लेकर रायबरेली तक, नोएडा से लेकर प्रतापगढ़ तक शर्मसार हो चुकी है इंसानियत। शहर शहर बेटियों पर वार किया जा रहा है। बेखौफ शोहदे, बेटियां लाचार हैं। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, यह अपने आप में बड़े सवाल है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखिए कि गैंगरेप के बाद में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता की स्पष्ट पुष्टि की गई है। गांव के बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है, जैसा हाथरस में आपने देखा था। तो परिवार से मिले कृषि राज्य मंत्री लखन सिंह, पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन परिवार ने चेक लेने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर आप खुद एक बार को अपने ऊपर महसूस करके देखिए कि आपके या हमारे घर की बेटियों के साथ में ऐसा कुछ हो तो क्या हम अपनी बेटी की लाश एक तरफ रखेंगे और लाखों रुपए जो मुआवजे के तौर पर हमें दिए जाते हैं, हमें देखकर, हमारे परिवारों को देखकर इस तरीके से पैसों की बौछार की जाती है, नौकरी की बौछार की जाती है, और एक तरफ हमारे घर की बेटियों की लाश होती है, तो क्या आप उस लाश के बदले, अपनी बेटी के बदले ये मुआवजा और ये पैसा और ये सहायता राशि लेकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पाएंगे? ये बड़े सवाल है, क्योंकि सोचने भर से ही आप जाहिर तौर पर अंदर से दहल जाएंगे। क्योंकि हम कभी अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी बेटियों के लिहाज से ये सवाल कभी नहीं पूछते। अगर हम खुद अपने परिवारों को लेकर शुरुआत अपने घर से करें तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार होगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन और कानून और नियम से अगर ये चीजें बदलती तो अभी तक बदल चुकी होती। एक समाज सुधार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए कई बड़े कदम उठाने की जरूरत आज के समय पर है। क्योंकि बेटियों की लाचारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम उनको उड़ान भरने के लिए पंख देते हैं, लेकिन ये दरिंदे उन पंखों को काट देते हैं। साथ ही जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नियम, कानून और कागजों पर लिखे हुए सख्त निर्देशों का पालन करने की गवाही देते फिरते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई और सख्ती हमें देखने को नहीं मिलती है। तो पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक राशि देने की बात कही गई है मंत्री की तरफ से, और परिवार ने सीधे वो राशि लेने से इनकार कर दिया है। जाहिर तौर पर परिवार को इस समय न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। वो पैसे से अपनी बेटी, अपनी बच्ची को नहीं तौल पाएंगे कि एक तरफ उनकी बच्ची उनके साथ में नहीं है, उसके साथ में इतनी बर्बरता हुई है, और दूसरी तरफ आप उन्हें सहायता राशि देकर भरपाई करने की कोशिश करेंगे तो ये सिरे से खारिज ही किया जाएगा, और इस बेटियों की भरपाई कभी कोई नहीं कर पाता। तो ये बड़े सवाल है। पुलिस तमाम ऑपरेशंस चला रही है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई भी समाधान इस समय समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। शबनम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। जेबा यास्मीन सपा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। रूपा पांडे जी इस समय सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है। कई बार ऐसे मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। महिला सुरक्षा इस समय ऐसा हो चुका है
है कि आए दिन कोई ना कोई घटना होती है और हम और आप जुड़ते हैं और ऐसे मसलों पर चर्चा करते हैं और दूसरे दिन फिर से कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो जाहिर तौर पर बड़े सवाल है। शबनम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, सत्ता आपके हाथ में है, सवाल इसीलिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आए दिन अब हम लोग भी थक चुके हैं ये सवाल पूछ पूछ के कि महिलाओं के लिए ऑपरेशन दुराचारी, मिशन शक्ति, हर थाने में हेल्प डेस्क लगा देना, तमाम फोन लाइन्स जारी कर देना, रोमियो स्क्वाड को सक्रिय कर देना, तमाम जो महिला कर्मचारी हैं उनको तैनात कर देना, लेकिन बेटियों की जिंदगी अभी भी बर्बाद हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पैसे से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ बेटी की लाश है और एक तरफ नोटों की गड्डी है। अब आप खुद सोचिए कि वो परिवार क्या देखेगा। श्रुति जी, ये शोक संतप्त परिवार के साथ मेरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से संवेदना है। देखिए, इस बात को इस तरीके से कतई नहीं समझा जा सकता कि पैसों की बौछार करके किसी को रोका जा सकता। अगर सरकार पैसे की बौछार पर निर्भर करती तो सरकार इतनी मिशंस, इतनी मुस्तैदी के साथ इसके आंकड़े कम करने में लगी हुई है। तो ये सरकार की एक इच्छा शक्ति है। देखिए, जब हमने सत्ता लिया था तो प्रतिदिन 13 रेप हुआ करते थे, 13 रेप, और छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन हमने अपनी इच्छा शक्ति से, माननीय मुख्यमंत्री के दिव्य दृष्टि से इस तमाम मिशंस को चलाकर इसके आंकड़े 8 तक लाए हैं। शबनम जी, वाकई में आपको लगता है मैम, देखिए आपको मैम वाकई में लगता है, आप खुद एक महिला हैं, यहाँ जितने गेस्ट हैं सब एक महिला हैं, सबके घर में, आपके घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी हैं, हम लोग खुद, आप लोग भी नौकरी पेशा राजनीति से जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं बाहर दिन रात, आप लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं। लेकिन वाकई में शबनम जी, आप खुद अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछिए कि आज आप जो मुझे 13 और 8 का आंकड़ा गिना रही हैं, वो औरैया में लड़की की रेप के बाद में गर्दन तोड़ दी गई, हाथरस में जुबान काट दी गई, और तमाम ऐसे मामले 6 महीने की, 2 महीने की, 6 दिन की, 2 दिन की, और 80 साल की बुढ़िया के साथ में भी रेप होता है। हम ये आंकड़े बैठकर डिसाइड करेंगे कि इनकी सरकार में 18 होते थे, हमारी सरकार में 8 ही होते हैं, मर तो लड़कियां रही हैं ना। अंतरात्मा क्या ये जवाब देने के लिए आपकी राजी हो जाती है कि 18 और 8 का आंकड़ा बता रही है मुझे? श्रुति जी, बात को इतने असंवेदनशील तरीके से मत मोड़िए। देखिए, मैं भी माँ हूँ, मैं भी महिला हूँ, मैं इस दर्द को बेहतर समझती हूँ, और मैं राजनीति में आने से पहले कई सालों तक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जमीनी हकीकत से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जुड़कर काम की हूँ। जो दर्द मैंने देखा है और समझा है, तो उस दर्द को देखने और समझने के बाद इसका एकमात्र तरीका यही लगता है कि इन पर ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों पे कैसे लगाम लगाया जाए। और अगर सरकार लगाम लगाने की पूरी कोशिश करती है और सच्चाई से करती है, तो इसको मैं आंकड़े के जरिए ही तो पेश कर सकती हूँ। अगर ये आंकड़े बड़े होते तो मैं एकदम बैठ के कहती कि नहीं, सरकार ने। देखिए शबनम जी, आप कुछ भी कह लीजिए, सत्ता आपके हाथ में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठने के बाद शायद हम कहीं ना कहीं वो संवेदनशीलता जो हमारे जहन में होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हर सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी दल हो, महिला के मुद्दे पर ऐसी ही बातें करते हैं। मैं और भी मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। सपा से भी ज़ेबा जी हमारे साथ में मौजूद है, प्रियंका जी कांग्रेस से है, रूपा जी भी जुड़ी हुई है, सपा से हमारे साथ में ज़ेबा जी मौजूद है। सपा से ज़ेबा जी, देखिए जिस तरीके से मामले लगातार उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम यहां पर भी देखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? जब आप भी सत्ता में थे या कांग्रेस पार्टी कभी केंद्र में थी, तब भी रेप होते थे, तब भी बलात्कार होते थे और ऐसे ही विभस्त होते थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या देखा जा सकता है? कानून नियम आज हमारे देश में बहुत सख्त हो चुके हैं निर्भया के बाद में, उसके बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें मिलकर कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा। ज़ेबा जी, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपकी एक बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ कि कानून व्यवस्था हमारी सही हो गई है या सख्त हुई। इतने बिल पास हुए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इन्होंने क्या स्ट्रिक्टनेस ला दी? आज मैं अभी शहर से ही घूम के आ रही हूँ, पूरे लखनऊ में पिंक बूथ बना रखे हैं, ऐसे ही और जगह बना रखे हैं। आप बताइए इससे हल क्या निकल रहा है?
रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है भाई? देखिए, आप जैसे कह रही हैं कि अपराध और बलात्कार शुरू से होते आए कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, और जब सरकार गठित नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो भी ऐसा हो रहा था। लेकिन बात यह है कि सरकार गठित होने के बाद इन्होंने कार्रवाई क्या करी जी? सपा सरकार की अगर बात होती है, वैसे ये सही मौका नहीं है, बेटी के साथ संवेदना है हमें, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने सवाल उठाया है तो महिलाओं के लिए 1090, 181 ऐसी सुविधाएं 102 क्यों लेके आए थे? देखिए, अपराध को कम करने के लिए लाए थे। उन सुविधाओं को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। 1090 पे भी कंप्लेंट प्रॉपर्ली नहीं लिखी जाती, 100 नंबर डायल करिए, गाड़ी नहीं आती, इन्होंने बस नाम बदल दिया, 112 कर दिया। मेरी जो विक्टिम है उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना है, और मैं बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करती हूँ उन मंत्री जी की जो 1 लाख का चेक लेके गए थे। मैं शबनम जी से पूछने जाती हूँ, अगर कोई किसी के मिट्टी में शामिल होने जाता है तो वहां पे अपनी कंडोलेंस, अपनी सहानुभूति दिखाने जाता है कि वहां पे वो कैश लेके उन्हें उसी वक्त मुआवजा देने जाता है। ये सरकार की बहुत ही गैर इंसानियत वाली हरकत है कि ये पीड़िता को, अब जो भी अपराध होता है, जो भी इस तरह का हीनियस क्राइम होता है रेप की तरह का, इन लोगों ने मुआवजा फिट कर दिया 1 लाख 2 लाख, और इस तरीके से बैठ के टीवी चैनलों पे आंकड़े पेश कर रही हैं। कल अभी जो बच्ची की लाश मिली है, 20 टुकड़ों में लाश मिली है, इस सब पे चर्चा नहीं होती। आप बताइए, 2012 के बाद, निर्भया के बाद, जब दिल्ली बदनाम हुआ था, सिर्फ इतने बड़े हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश में आप बताइए रेगुलरली हो रहे हैं। आप ही अभी गिना रहे थे, नोएडा से ले लीजिए, रायबरेली से ले लीजिए, और लखीमपुर में देखिए, हाथरस का केस देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हीनियस क्राइम पर डे हो रहा है। इसके आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही हैं आप? आपको मालूम नहीं है कि रोज 12 रेप होते थे अगर हम गिनाने बैठते थे, और ऐसी देखिए शबनम जी, ज़ेबा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके की राजनीति आप यहाँ मत करिए, ये बिल्कुल मंच नहीं है। आज ये बिल्कुल मंच नहीं है। शबनम जी और ज़ेबा जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये मत करिए, ये ओछी राजनीति है उस मुद्दे पर। प्रियंका जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नहीं मैम, ये आंकड़े मत गिनाइए आप लोग। हमारी सरकार में इतने रेप हुए, उनकी सरकार में इतने रेप हुए, कम करिए थोड़ा। प्रियंका जी, टुकड़े टुकड़े प्रियंका जी, पूरे शहर में, लखनऊ शहर में फेंक दिया गया था, तब ये कहां सो रही थी? आज देखिए हमारी सरकार इच्छा शक्ति दिखा रही है और वो कोशिश कर रही है कि इसको नगण्य करे। इच्छा शक्ति जमीन पे क्यों नहीं दिख रही है? बच्चियां जमीन पर दिख रही है। ज़ेबा जी, शबनम जी, ज़ेबा जी, शबनम जी, मैंने पहले भी कहा कि आंकड़े मत गिनाइए, ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है आंकड़े गिनाने का। मैम प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। चलिए, इसी बीच उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे फेल हुए हैं। दावे करने वाली पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़, महिला को अकेला पाकर घर में 15 से 20 लोग घुस गए, गर्भवती महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। लीजिए, हम चर्चा कर ही रहे थे और चर्चा के दौरान ये आंकड़े सपा की तरफ से भी और बीजेपी जो सत्तासीन है उनसे भी आंकड़े यहां गिनाए जा रहे थे। अब सवाल यही है कि गर्भवती महिला को नहीं बख्शा जा रहा है, 6 महीने की बच्ची को नहीं बख्शा जा रहा है, 80 साल की बूढ़ी औरत को नहीं बख्शा जा रहा है, और उसके बाद में हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल हैं और ये राजधानी की खबर है। आप सोचिए कि राजनीति कैसे यहां पर हो रही है और राजधानी से ये मामला सामने आ रहा है। शबनम जी, अब आपके पास में क्या जवाब होगा मैम? आपके सामने चलती डिबेट में खबर आई है, चलती डिबेट में खबर आई है मैम, अभी 13 और 8 का आंकड़ा आप मुझे गिनाएंगी। गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़, 15 से 20 लोग घर में घुस गए, राजधानी का ये हाल है मैम, आप फिर आंकड़ा गिनाएंगी मुझे? शबनम जी, आंकड़ों की बाजीगरी अच्छे से जानते हैं। सरकार काम करेगी तो मैं निश्चित तौर पे गिनाऊंगी। सरकार अभी आप इस मामले पर क्या बोलेंगी? मुझे जवाब दीजिए। आप आंकड़े लेकर घर जाइए, आप इस सवाल पर क्या जवाब देंगी? एक गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? कंट्रोल करना आप लोग भूल चुके हैं। छेड़छाड़ भी होती है, ईव टीजिंग भी होती है, हमें उससे संवेदना है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश, हमारे देश की एक भी महिला के साथ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर सरकार और कोशिशों का फल आता है तो वो निश्चित तौर पे गिनाऊंगी मैं। और जहाँ बाढ़ जो आई हुई है ना मैम, ये बाढ़ आई हुई है, इसे बाढ़ कहा जाएगा। रूपा पांडे जी हमारे साथ में मौजूद है, रूपा पांडे जी का रुख करना चाहूंगी।
आप लोग राजनीति करते रहिए मैम, आंकड़े गिनाते रहिए और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत देर से सोशल एक्टिविस्ट हैं। सामाजिक तौर पर किस तरीके के सुधार की जरूरत है मैम, क्या देख रही हैं आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने दिया है, लेकिन शायद ये नारा बदल जाना चाहिए। बेटों को सुधारो बेटियों को बचाओ, ये नारा होना चाहिए। सामाजिक तौर पर समाज की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि अमूमन केसेस देखे जाते हैं कि घर के रिश्तेदार ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो तमाम नियम कानून सब कुछ धता होता जा रहा है। समाज में क्या एक नए रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? रूपा जी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ यही एक मेरे जहन में बात आ रही है कि मैं इस वक्त जो आपने अभी खबर सुनाई है कि गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुराचार, और ये एक रोंगटे में मेरे रोए अभी भी खड़े हैं। बहुत कांप रही हूँ थर थर, भय से पूरी आत्मा हिल गई है। ये क्या है, इसको क्या नाम दिया जाए? और आप जो कहते हैं कि समाज किस रूप में जा रहा है, अब हम कह सकते हैं कि समाज ने एक ढांचा बनाया था, वो ध्वस्त हो चुका है। सामाजिक नियंत्रण का समाज ने एक ढांचा बनाया था जिसमें परिवार था, परिवार समिति थी, उसमें विवाह जैसी संस्थाएं थी जो सबको कंट्रोल करती थी। वो ढांचा हमारा ध्वस्त हो चुका है, नया ढांचा अभी बना नहीं है। उस स्थिति में जब बदली हुई परिस्थिति है तो कानून से और सरकारों से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो नियंत्रण रखें इधर उधर। और अब मैं सच बताऊं, इस वक्त मैं फिर कहती हूँ, मैं हर मंच से कहती हूँ, जब तक महिलाएं किसी एकजुट मंच पे नहीं आएंगी, यहाँ पर पार्टी ऊपर से लेवल से उठ पर बात करनी होगी, क्योंकि स्त्रियां हैं, हम इसी का लाभ लेते हैं। स्त्री की अस्मिता पुरुष लूटते हैं, और स्त्रियां अगर कवर अप देंगी तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। ये स्थितियां, अरे गर्भवती माँ होती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारे की हवा निकल गई। हरियाणा से ये नारा चलकर विश्वव्यापी हुआ था, हमारे पूरे विश्व में भारत की साख बनाई थी कि भारत में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। वहां पर एक छात्रा को कॉलेज से निकलते ही मनचला एक तरफा प्रेम में गोली मार देता है, किसी की बेटी को गोली मार देता है। आप सोच कर देखिए कि अगर स्त्री यहाँ पर अपने मन मुताबिक जी नहीं सकती, उसको कोई प्रेम करता है, अब राजनीति उसमें करती है कि वो धर्म को लाती है, मजहब को लाती है, ये एंगल देती है, वो एंगल देती है। मैं कहती हूँ यहाँ पर एक बेटी मरी है, एक अस्मत लूटने की कगार पर थी, आज बहुत सारी महिलाओं की अस्मत लूट रही है। राजनीति इस पर रोटी सेके तो सेके, वो बहुत दुख की बात है, लेकिन महिलाएं उसमें लकड़ी मत लगाएं। बिल्कुल जाहिर तौर पर रूपा जी बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है। मैं प्रियंका जी से इसी पर सवाल लेना चाहूंगी। जेबा जी से भी मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका जी अब हमें थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात करें सपा की बात करें, ये बलात्कार आज कल का या बीजेपी का या कांग्रेस का या सपा का नहीं है। बलात्कार बेटियों को खा रहा है। हमारी और आपके घर की बेटियां, आप उनको कितना पढ़ा लीजिए, आप उनको कहीं पर भी कितनी अच्छी शिक्षा दे लीजिए, आप उनको नौकरी करने की छूट दीजिए, उनको कुछ भी पहनने की आजादी दीजिए, लेकिन बाहर निकलते ही उनका ऐसा समाज स्वागत करेगा जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या हमें एक मंच पर नहीं आना चाहिए? प्रियंका जी देखिए, मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि यहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखिए किस तरह से भयानक घटनाएं हो रही हैं, एक तरह से भय का वातावरण जो है चारों तरफ आ चुका है। और उसके बावजूद भी अगर हम बीजेपी की प्रवक्ता की बात करें तो वो सिर्फ आंकड़ों की गिनती हमें गिनाती है। इनके हिसाब से इनकी फाइलों में जो मौसम है वो बहुत गुलाबी है, पर आंकड़े इनके झूठे हैं और दावे इनके किताब में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैडम मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद आप अपनी बात कह दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप रेशमी जो पर्दे लगा रही हैं, जो गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप ये जो रेशमी पर्दे लगाने के गुनाह को छुपाना चाहती हैं, उससे नहीं होगा। आपको हर एक केस में एक्टिवली जो है तुरंत के तुरंत अपराधियों को पकड़ना होगा, अपराधियों को पकड़ के जेल के पीछे डालना होगा, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर कहीं ये डर का माहौल खत्म होगा। आज भी कितने केस रजिस्टर नहीं होते हैं, ये आप और हम यहाँ बैठे हुए हम लोग जानते हैं। कई बार इज्जत के डर से, आप जो हरियाणा का केस बता रही हैं, उस केस को भी अगर आप उठाकर देखें तो 2 साल से वो बच्ची परेशान थी, और वो सिर्फ इसलिए चुप थी कि कहीं
इज्जत का फालूदा ना हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर है कि हम अगर अपनी बात कहेंगे, महिलाएं और बच्चियां पुलिस थाने जाएंगी, अपनी बात कहेंगी तो वहां सुनवाई नहीं होगी, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बिल्कुल ये ठीक है सिस्टम बदलना होगा और उसके साथ में सरकार को थोड़ी संवेदनाएं दिखानी इसी होगी। पर सवाल मैं लेना महिलाओं के प्रति जो चाहूंगी भी अपराध प्रियंका हो जी, रहे जो आपने सवाल उठाया। शबनम जी देखिए, ये बात बहुत हद तक सही है, आप इसे थोड़ा राजनीति से ऊपर लेकर देखेंगी तो आप खुद समझेंगी ये बात कि ये बात बहुत हद तक जायज है कि बेटियां और उनके घर वाले और खास तौर पर घर की महिलाएं उनको चुप करा देती हैं कि हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, या फिर एक बार बलात्कार हुआ है लेकिन थाने में जाकर आपका 15 से 20 बार बलात्कार होगा, आपसे वहां पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारी ही ऐसे सवाल पूछेंगी कि आप उनकी नजरों में नजरें नहीं मिला पाएंगी और उनको जवाब नहीं दे पाएंगी। तो ये जो सेंसिटिविटी लाने की बात हम करते हैं, रिफॉर्म लाने की बात हम करते हैं, जिसके बारे में कई सरकारें आई गई और बात कर चुकी हैं, लेकिन वो रिफॉर्म आज तक नहीं आया है हमारी पुलिसिंग में। शबनम जी देखिए श्रुति जी, अगर हम सचमुच में महिला मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंट सरकार पे केवल आरोप लगा के अपनी कमीज को सफेद कहने का जो ये प्रचलन चल गया, इससे क्यों लग रहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए कैसे जिसको ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो है अगर सरकार अपराधियों पे कार्रवाई, देखिए शबनम जी, आप सत्ता में भी जरूरी होता है। देखिए ज़ेबा जी, प्रियंका जी, ज़ेबा जी, प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके बोलिए मैम, एक एक करके बोलिए। राजनीतिक मंच नहीं है, मैंने पहले डिबेट की शुरुआत में ही कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, एक एक करके बोलिए। शबनम जी, कौन अपनी कमीज सफेद कर रहा है, कौन काली, ये दुनिया देख रही है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए खाली कि जो रिफॉर्म की बात हम करते हैं कि महिलाएं अगर थाने में जाएं, बेटियां अगर थाने में जाएं, क्योंकि 15 साल की, 13 साल की, 12 साल की, 5 साल की, उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो ऐसे सवाल हो जिसका वो जवाब दे पाए, वो थर-थर ना पे कि हम एक जहन्नुम से निकल कर आए और दूसरे जहन्नुम में जा रहे हैं। तो थानों को जो जहन्नुम बना दिया गया है महिलाओं के लिए, वो बदलना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप सरकार में, प्रियंका गुप्ता सरकार में नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, कृपया करके इसका जवाब दे दीजिए। मुझे बार बार इस बात से मत याद दिलाइए कि अब मैं सरकार में हूं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ हर बातों को रख रही हूं। देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो आज जो सरकार पिंक बूथ बना रही है, हर 1535 थानों में अगर महिला डेस्क बना रही है और सिर्फ जो काम कर पेट्रोलिंग करा रही है, 250 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग। शबनम जी देखिए, फिर से आपने वही किया मैम, फिर से आपने वही किया, फिर से आपने वही किया। मुझे मजबूरन इसीलिए आपको रोकना पड़ता है बार बार, मुझे मजबूरन रोकना पड़ता है। शबनम जी, प्रियंका जी प्लीज मैम, मैं आऊंगी, आखिरी कमेंट लेंगे आपसे भी, ज्यादा समय नहीं है। शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, पिंक बूथ का क्या करेंगी? पिंक बूथ का क्या करेंगी? गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, लखनऊ में हो रही है, राजधानी में हो रही है, आप पिंक बूथ का क्या करेंगी मैम? आप फिर से मुझे आंकड़े गिना रही हैं। कोशिश करते हैं, यही वजह है कि आज देश में रेप बंद नहीं हो रही थी। वैसे ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना मैम, आप फिर से पिंक बूथ गिना रही हैं, थाने गिना रही हैं। मैंने आपसे पुलिस रिफॉर्म पर सवाल पूछा और आप मुझे पिंक बूथ गिना रही हैं। क्या करेंगे हम पिंक बूथ का? क्या करेंगी लड़कियां पिंक बूथ का? बताइए मुझे। तो पिंक बूथ बनाने से क्या हो जाएगा ये बताइए। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाकर भी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब क्या करेंगी? सुनने के लिए, समझने के लिए पुलिस बूथ बनाया जा रहा है। पुलिस शबनम जी, शायद आंखें आपकी बंद हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया और समाज की नहीं बंद हुई है मैम। शायद महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही उनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। रूपा जी हमारे साथ जुड़ी है। रूपा जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, ये जुवेनाइल लॉ को लेकर आपको नहीं लगता कि चेंजेस होनी चाहिए? मैं निष्पक्षता के साथ बात कर रही हूँ मैम, मुझे मत सिखाइए आप यहाँ पर बिल्कुल भी। आप इस समय बिल्कुल भी ऐसी स्टेज में नहीं है मैम कि आप दूसरों को सिखाएंगी। शबनम जी, निष्पक्षता मत सिखाइए, बेहतर होगा आपके लिए। आप निष्पक्षता बिल्कुल भी मत सिखाइए। अगर आप अपना काम सही से कर रहे होते तो आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। ये आप अपना काम सही से कर रहे होते तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते मैम। निष्पक्षता मत सिखाइए बिल्कुल भी। आप इस स्टेज पर नहीं है इस समय
है उत्तर प्रदेश में कि आप महिला मुद्दे पर निष्पक्षता सिखाएंगी। रूपा जी, आखिरी कमेंट, जो नाबालिग श्रेणी में आते हैं लोग और बलात्कार कर रहे हैं, क्या इनके लिए सजा के प्रावधान को बदलना नहीं चाहिए? जिनकी इतनी विकृत मानसिकता होगी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, रेप और इस छेड़खानी में, महिला संबंधी अपराधों में अब जुवेनाइल पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है कि एक्ट में किस तरह बदलाव किया जाए। हम सबको पता है कि निर्भया कांड में सबसे ज्यादा बर्बरता, सबसे ज्यादा जघन्यता, उसके साथ सबसे ज्यादा कष्टप्रद जो स्थितियां बनाई थी वो जुवेनाइल ने की थी। उसने ही सारी राक्षसीपना किया था और उसको आप कैसा प्रोटेक्शन देते हैं, कैसे उसको बरी कर देते हैं। मैं मानती हूं कि निर्भया कांड में सबसे ज्यादा ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम सब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और एक बहुत अच्छा कानून भी हाथ में है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और मैं शबनम जी से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज वो योगी जी से कहें कि ऐसी नजीर प्रस्तुत करें उत्तर प्रदेश में कि दोबारा कोई ऐसा साहस ना करे। बिल्कुल ठीक है, चलिए रूपा जी, आपको रोकना चाहूंगी, समय बस इतना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी सरकार से, जो तमाम ऑपरेशंस बनाए गए हैं, वो इंप्लीमेंट होते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर तमाम बड़े नियम कानून हमारे साथ में हैं, हमारे हाथ में हैं, उसके बावजूद भी आज महिलाओं की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इसी के साथ में पुलिस पर भरोसा करने के साथ, सरकार से उम्मीद लगाने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी आपको अपने घर से ही एक परिवर्तन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तभी आप उम्मीद कर पाएंगे कि एक साफ सुथरे समाज में आप अपनी बेटियों की परवरिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना।